हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक। अब हमारे पास ये टाइम जो है वो है सिर्फ रिवीजन का, और हमें देखना है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, उन पर बात करनी है। और ये हमें एक ओवरऑल व्यू देगा, हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पहले ज्यादा ध्यान रखने हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बेटा कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे अगर पहला क्वेश्चन हम लोग बात करें, ये रिवीजन सेशन है और पहला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन पर हाइड्रोजन निकेल के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करें तो क्या बनता है। बेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन, इसके ऊपर निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया तो क्या बनेगा। वेरी सिंपल है। आप कहेंगे सर ये हमें पता है, ये क्या देता है, एनिलीन देता है। यहां से एनिलीन बनेगा पहला। अगर हम इसी पर बेटा Br2 और H2O की रिएक्शन करते हैं, इसी के ऊपर अगर हम Br2 और H2O के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करा दें तो आप बता सकते हैं क्या बनेगा। यहां पर NH2 ऊपर और हमारे पास Br बनेगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर अगली रिएक्शन में आपको बोलूं तो कोशिश करना कर पाते हो कि नहीं। एनिलीन के ऊपर CH3COCl की रिएक्शन आपको करना है पिरिडीन के प्रेजेंस में, NH2, यानी एनिलीन पर आपको बेटा रिएक्शन करनी है CH3COCl और ये रहा पिरिडीन। इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करनी है और आपको बताना है क्या बनेगा। तो ये रहा इसका कंपाउंड NHCOCH3। ओके, नाउ टेल द नेम ऑफ दिस IUPAC कंपाउंड प्लस क्या निकल जाएगा, HCl यहां से बेटा आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एनिलीन पर ब्रोमिनेशन, बार बार वही है, एनिलीन पर ब्रोमिनेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सिलएमाइड, उस पर Br2QH, साइक्लोहेक्सिलएमाइड, CONH2, और ये साइक्लोहेक्सिल है बेटा, याद रखना। इसके ऊपर Br2QH की रिएक्शन करना है, Br2QH की रिएक्शन करना है तो क्या बनेगा इससे। कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फास्ट। इस कंपाउंड्स का नाम बताइए आप। ठीक है, क्या है, साइक्लोहेक्सिलअमीन, साइक्लोहेक्सिलअमीन यहां पर बनता है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। ओके, तो बेटा अमाइन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको देखना होगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइंस, उनको कैसे बना सकते हैं, स्पेशली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एब्जॉर्प्शन में, एड्सॉर्प्शन में। तो बेटा आप जानते होंगे कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है ऑन द सरफेस। अगर हम ये हमने बेटा एड्सॉर्प्शन लिखा, अगर मैं यहां पर एब्जॉर्प्शन लिख दूं तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स गोज इनसाइड, यानी एक बल्कि फिनोमिना पूरे इंटायर प्रोसेस के अंदर हो रहा है। ये केवल सरफेस तक सीमित नहीं है। आप सरफेस के ऊपर कोई भी सबस्ट्रेट आया और ये इसके अंदर सीधा चला जाएगा। तो एक सरफेस फिनोमिना केवल एड्सॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इंटायरली हो जाता है। क्योंकि हम डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो भी हमारे सामने आएंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते जाएंगे। ये स्मॉल डिफरेंस था एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है
RCHO पर अगर अमोनिया की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, RCHO पर अमोनिया की रिएक्शन करना, यू नो वेरी वेल, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो यहां चला जाता है तो ये क्या बनता है, RC≡O NH2 एंड यहां पर देखो बेटा, पहले एक चीज बता दूं, इसको कंप्लीट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अमाइंस की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ नोट कर लो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोगों ने इसको वी कैन राइट लाइक दिस, RC≡O और H NH2 अगर हम यहां ले जाएं तो क्या बनेगा, RCH। अब बेटा देखो क्या बनेगा, ये NH2 यहां आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इसके बाद इसके आगे की रिएक्शंस भी आप लोग कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, अमाइंस की जो रिएक्शन है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सो इस बेटा इस चीज को आपको याद रखना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि गिव द रिएक्शन मैकेनिज्म व्हेन CH3CHO रिएक्ट विद या अमोनिया, तो बेटा CH3CHO रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो C≡O और ये मैंने H लिखा, यहां पर मैंने CH3 लिखा, इसके ऊपर NH2 और H। बेटा ये बॉन्ड यहां टूटेगा, यू नो वेरी वेल, ये बॉन्ड सीधा सीधा ऊपर टूटेगा, तो आप जानते हो O क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव हो जाएगा, CH3 और ये क्या है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब आप देखो इस पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, NH2, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो यहां से ये क्या जुड़ जाएगा, NH2, और इस पॉजिटिव को हमने खत्म किया, ये H ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH, यानी CH3 NH2 CHOH, ये कंपाउंड हमारे पास बेटा बन जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में हमें देखना है बेटा कौन कौन से टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। What do you know about these three things? अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन तो यू नो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनको फिल्टर पेपर से भी नहीं छाना जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस हैविंग लार्ज पार्टिकल, आफ्टरवर्ड दे लुक्स लाइक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। बेटा यहां पर बात आती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबिलिटी उनकी किस वजह से है, तो अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी की बात करें तो है ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, दे गिव्स द स्टेबिलिटी टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। बट अगर आपने क्या किया, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को लंबे समय तक रख दिया या फिर बहुत देर तक रखा, तो आप सोचते होंगे धीरे 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 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो अगर फॉर लॉन्ग टाइम आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा CS, तो बेटा जो पार्टिकल्स हैं दे कम्स डाउन, इसके जो पार्टिकल्स हैं दे कम्स डाउन, क्योंकि उनके ऊपर भी पार्शियली ग्रेविटेशनल पुल बेटा काम करता रहता है। और ब्रेकिंग ऑफ, आप कहेंगे कि सर ये तो 2 पार्ट्स में टूट गया, तो ये जो कोलाइड है ये 2 पार्ट में टूट गया। किस किस में? इसमें आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगा कि जो आपके पास डिस्पर्स फेस थी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेस कैन बी
डिस्टिंग्यूश विथ डिस्पर्जन मीडियम। दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, बट लॉन्ग टाइम आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर या फ्रीजर के अंदर जब आप शहद को रख देते हैं तो उसमें एक लिक्विड पतली लेयर ऊपर चला जाता है और हैवी लेयर नीचे आ जाता है। बेटा इसी को कहते हैं फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोक्यूलेशन। जबकि प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम कोलाइडल सॉल्ट के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मिला देते हैं जो पीपीटी बना लेता है, वो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में एक बात और याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में और कितने कितने तरह के फोर्स होते हैं या कौन कौन से फोर्स प्रेजेंस होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। या फिर मैं आपसे कहूं कि आई एम गिविंग यू कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ बीकर, आप उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं, आप उसको कितने देर तक रख सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, जितना अच्छा उसका, मैंने ये क्या बताया, कोलाइडल सॉल्यूशन के दो जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग हो जाना, डिस्पर्स फेस अलग, डिस्पर्जन फेस अलग, लेकिन नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। इसको तो अपन ने क्या कहा, वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और ऐसे नजर आएंगे जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स हो। तो सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लाइक सस्पेंशन पार्टिकल्स, तो उसको तो अपन ने फ्लोकुलेशन कहा। इसका रिवर्स कर दो तो अगर आप इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करते हो तो डीफ्लोकुलेशन हो जाता है। अगर इसको आप रिवर्स कर दो तो डीफ्लोकुलेशन हो जाता है। इस बात को आपको बेटा याद रखना है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स कितने होते हैं, इन पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बेटा, कोलाइडल सॉल्ट की जो एग्जांपल है वो सबसे पहले है मिल्क। मिल्क के अंदर केसीन प्रोटीन है। यह केसीन प्रोटीन डिस्पर्स्ड फेस की तरह काम करता है और लैक्टोज के अंदर ये डिसॉल्व होता है। तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर आप हवा के अंदर देखें, एयर के अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स इन एयर, ये भी कोलाइडल सॉल्ट बनाते हैं। फाइन पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्ट ये भी बनाता है, ठीक है। और भी तमाम तरह के हैं। मिस्ट जो आप जानते हो, धुआं होता है ना, स्मोक, वो भी कोलाइडल सॉल्ट कभी कभी बना लेता है। इसी तरह से नदी के अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो भी कोलाइडल सॉल्ट कभी कभी बना लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमें देखना है टाइप ऑफ कोलाइड। बेटा एक होता है लियोफिलिक, एक होता है लियोफोबिक कोलाइड्स। जो वाटर लविंग हो, जो कोलाइड्स वाटर लविंग हो, इसको अपन लिख देंगे वाटर लविंग, और वाटर हीटिंग, इसको क्या बोलेंगे, लियोफोबिक को क्या बोलेंगे, वाटर हीटिंग कोलाइड, जो पानी में नहीं डिसॉल्व होता। तो ऐसे कोलाइड्स को हम लोग लियोफिलिक कोलाइड्स और लियोफोबिक कोलाइड्स की सीरीज में बेटा इसको क्या करते हैं, हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कोलाइडल सॉल्ट्स के अलावा ट्रू सॉल्यूशन हो गया आपके पास। ट्रू सॉल्यूशन के आपको क्या क्या याद रखना है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज याद रखना है, कोलाइडल सॉल्ट में पार्टिकल का साइज याद रखना है, ठीक है। इसकी दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं बेटा, एक है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट याद रखना है। जब कोलाइडल सॉल्ट में से हम लोग लाइट को पास करते हैं तो लाइट यहां पर बेंट हो जाती है और यहां पर एक कोन बन जाती है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देखें तो हमें एक कोन मिलेगी और इसी की जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को काटती हैं वहां पर मिलता है ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट और जिगजैग मूवमेंट कोलाइडल सॉल्ट का एक बहुत ही अच्छा नेचर होता है। अब चलिए जरा ऑर्गेनिक पर कुछ सवाल आगे आ जाते हैं तो उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे एक क्वेश्चन है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर हाइड्रोजनेशन, वेरी सिंपल रिएक्शन कहेंगे सब, वेरी सिंपल, एक H यहां एक H यहां, तो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इसी तरह से एसिटिक एसिड
पर अगर हम लोग को HCl की रिएक्शन कराना हो तो क्या बनेगा, CH3COOH, HCl की रिएक्शन CH3COCl बन जाएगा बेटा, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। आप ये भी जानते हो कि अगर इसका फिर से रिडक्शन कर दिया जाए, CH3COCl का अगर फिर से रिडक्शन कर दिया जाए तो क्या बनेगा, PD और BaSO4 से वापस यही बन जाएगा, एक H यहां एक H यहां, ये अलग हो जाएगा CH3। अब देखो CH3COCl है, अगर हमने CH3, ये तो बन गया CH3COCl, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। एसिटिक एसिड पर HCl की रिएक्शन करने से H2O अलग हो जाएगा, CH3COCl हमारे पास बन जाएगा। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं और ट्राई टू गिव द आंसर। CH3COCl पर PD और BaSO4 का रिडक्शन करने से क्या बनेगा, इसी का रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन कराना चाहें बेटा तो कैन यू टेल मी विच कंपाउंड विल फॉर्म, जल्दी से बता दो, इसके रिडक्शन से क्या कंपाउंड्स मिलेगा, जल्दी से बताएं। CH3COCl के रिडक्शन से कौन सा कंपाउंड मिलेगा? ओके, तो बेटा यहां से आपको अगर रिडक्शन कराते हैं तो मिलेगा CH3CH, एल्डिहाइड मिलेगा। इसके रिडक्शन से हमें एल्डिहाइड मिलेगा। CH3COCl को अगर आपने रिड्यूस कराया तो आपको यहां पर एल्डिहाइड मिलेगा, प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, HCl निकल जाएगा। अब इसके ऊपर तमाम रिएक्शन होती हैं, अगर मैं आपसे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटाल्डिहाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, याद रखना। इससे अगर इसके ऊपर मैं C2H5OH की रिएक्शन कराऊं तो CH3COOC2H5 ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, बहुत तमाम रिएक्शन है। अमाइंस में चलो NH2OH की रिएक्शन अगर इसके ऊपर करा दो, NH2OH, कैन यू टेल मी द कंपाउंड, विच कंपाउंड विल फॉर्म, जल्दी से बताएंगे। तो बेटा इसके ऊपर अगर हम लोग NH2OH की रिएक्शन कराएंगे तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, ये आपको बताना है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इफ यू नो देन यू कैन टेल द आंसर कि सर दिस कंपाउंड विल फॉर्म आफ्टर यूजिंग NH2OH। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, अगर आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आती है तो जरूर उसको रिवाइज कर लीजिए। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मैं बात करता हूं, अगर हम लोग कुछ रिएक्शन जैसे ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन होती है कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट पर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करें तो क्या बनता है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करने से क्या बनता है, तो आपको मालूम होगा एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा C2H5 MgBr प्लस CO2, अगर हमने C6H5 भी ले लिया तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो C2H5 MgBr पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, C2H5COOH, प्रोपिनोइक एसिड। इसी को आप CH3 MgBr प्लस CO2 तो क्या बनेगा, CH3COOH। एसिटिक एसिड भी हमें मिल जाता है, एसिटिक एसिड। और अगर एसिटिक एसिड के ऊपर PCl3 या PCl5 की रिएक्शन आपने करी, PCl3 की रिएक्शन करा दे या PCl5 की, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको क्या ले लीजिए, PCl5, तो क्या बनेगा CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड्स यहां पर बेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे टोलुइन में और फिनोल में। तो टोलुइन और फिनोल में आपको डिफरेंस करना है, टोलुइन एंड फिनोल। आप जानते हो बेटा टोलुइन और फिनोल, आपको दोनों में डिफरेंस निकालना है। क्या डिफरेंस है टोलुइन और फिनोल में, क्या डिफरेंस है, तो आप ये जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे को पास करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देगा, जबकि टोलुइन भी वही काम करेगा बिकॉज टोलुइन के पास भी प्लस आई इफेक्ट होता है।
प्लस आई इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि इनके ऊपर अगर हमें रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो रिएक्शन कराना है और फिनॉल के ऊपर अगर मैंने कहा Br2 की रिएक्शन कराओ और इसके ऊपर Br2 की रिएक्शन कराओ और आप बताइए प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा। तो बेटा देखो, Br2 की रिएक्शन कराने पर यहां पर ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, आपको भी मालूम है। जैसे हम लोग TNT बनाते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन बना रहे थे, TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, इसी तरह से ये बनेगा। अगर इसके ऊपर हम NO2 की रिएक्शन करा दें, NO2 की रिएक्शन करा दें, तो यहां पर क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन CH3, यहां पर NO2 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 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, और इससे बन जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब ये नाइट्रो बेटा जो ग्रुप है ना, ये NO2 कैसे आया, ये नाइट्रेशन से आया, बाय नाइट्रेशन। किसके नाइट्रेशन से, H2SO4 और HNO3 कॉन्क, इसके प्रेजेंस से NO2 को आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया और यहां से ये रिएक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि C6H5 एसीटोफिनोन में और बेंजेल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, तो कैन यू टेल मी, एसीटोफिनोन और बेंजेल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, इसको बताना है आपको। एसीटोफिनोन एंड बेंजेल्डिहाइड, एसीटोफिनोन और बेंजेल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, तो ये होता है C6H5COCH3 और बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। अच्छा बेटा, अगर हम आपसे कहेंगे डिफरेंस बताओ, तो आपको याद रखना है कि ये टॉलेंस रिएजेंट को नो रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट पर कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, किसके लिए, फॉर टॉलेंस रिएजेंट। बेटा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नो रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट C6H5COCH3, जबकि कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट कौन, ये कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, प्लीज याद रखना। तो बेंजेल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, जबकि वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। एक डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस, और कंपाउंड्स में 1 डिफरेंस ही हमारे लिए काफी है बेटा, इससे ज्यादा नहीं देखना है। फिर हमारे पास आता है C2H5OH में और CH3COOH में डिफरेंस करना है। तो वेरी सिंपल है, एक एल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेरी सिंपल है। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड्स। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये एसिडिक कंपाउंड है। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्टिंग्विश आप दे सकते हो। इसी तरह से आप एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में भी दे सकते हो, CH3COOH SCOOH। क्या डिफरेंस दे सकते हैं आप, इन दोनों में क्या डिफरेंस दे सकते हैं। तो आप देखिए बेटा, यहां पर COOH ग्रुप कनेक्टेड विद CH3 और यहां पर COOH ग्रुप कनेक्टेड विद H। दूसरी चीज बेटा, यहां पर एक प्लस आई इफेक्ट लगा है, प्लस आई इफेक्ट CH3 प्रेजेंट, और यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट या नो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, याद रखना। यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, क्यों प्लस आई इफेक्ट है बच्चों, क्योंकि CH3COOH तो इलेक्ट्रॉन का रिपेलर होता है, तो बहुत अच्छा प्लस आई इफेक्ट है। यहां पर किसी भी तरह का प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, तो नॉर्मल चीजों से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हम लोगों को
अब कंपाउंड्स ध्यान रखना है, कौन कौन से कंपाउंड्स आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है। कभी ABCD करके आ जाता है कि बनाओ A से B, B से C, C से D, D से E क्या बनेगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ इंटर कन्वर्जन्स भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो चलिए इंटर कन्वर्जन लिखिए पहले, हाउ विल यू कन्वर्ट कुछ कंपाउंड्स को। चलिए, हाउ विल यू कन्वर्ट C2H5OH से C2H4, कैसे कन्वर्ट करोगे? C2H5OH, इसके ऊपर कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए, C2H4 प्लस H2O बचा रहेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंटर कन्वर्जन है, और लिखिए, आप करते जाइए, ठीक है। कौन कौन से आप कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करिए, और जो नहीं कर पाए वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, CH3CHO से CH3CH3 कैसे बनाओगे? बहुत शानदार सवाल है। CH3CHO से CH3CH3 कैसे बनाओगे? गिविंग यू फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर दिस। देखो बेटा, CH3C≡OH, इससे हमें इथेन बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो बनेगा CH3C≡OH। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हम क्या करें, हमारे पास 2 कार्बन तो यहां पर आ गए, अब हम इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं Na की, तो बनेगा CH3C≡Na। फिर इसके ऊपर रिएक्शन कर दीजिए NaOH की, तो ये क्या करेगा, Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है, Na2CO3 निकल जाएगा। ये देखो Na2 और ये CO3 माइनस Na2CO3 क्या बन गया? CH4 बन गया। CH4 पर Cl2 की रिएक्शन करके CH3Cl, और इसके ऊपर वुर्ट रिएक्शन कर दीजिए तो क्या बन गया? C2H6 या CH3≡CH3। तो ये रिएक्शन आप, और भी कई तरीके हैं, नॉट ओनली दिस वन मेथड, बहुत सारे मेथड हैं जिस पर आप बना सकते हो, ठीक है। इससे तमाम चीजें आप बना सकते हो। चलिए, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आपने एल्डोल कंडेंसेशन तो पढ़ा ही होगा ना, एल्डोल कंडेंसेशन। नंबर 2, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये मैंने दोनों बताए हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों को बहुत अच्छी तरह से मैंने अपने लेक्चर्स में दिया है, आप जाकर के वहां से देखो एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और टॉपिक पर, जिसमें हमारे पास है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेटा याद रखना है, हम जैसे मैंने लिया बेंजीन के ऊपर CH3Cl और AlCl3 की रिएक्शन कराई, ये यहां जाएगा तो बनेगा AlCl4- और जनरेट हो जाएगा अपने पास CH3+। ये यहां जाकर के अटैक करेगा, यहां से H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास? टोलुइन बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा, प्लस ये वापस H इसमें आकर के HCl बना देगा और AlCl3 बन जाएगा, टोलुइन। ठीक, अगर बेटा इसी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मैं कहूं कि मैं बेंजीन की जगह एनिलीन ले लूं, तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एनिलीन एक बेसिक कंपाउंड है और ये बेस CH3Cl के साथ AlCl3, क्योंकि ये क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड और एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन है वो बेस है, वो दोनों मिलकर के बेटा सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे। बट यही रिएक्शन आप अगर देखें, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस बाय एनिलीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि NH2 के पास ये एक बेसिक कंपाउंड है और लुईस एसिड यहां पर क्या है, AlCl3, वाइल
AlCl3 इज लुईस एसिड। तो दोनों मिला के बेटा क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए कभी भी एनिलीन इस रिएक्शन को नहीं देता है, याद रखना, ठीक है। एनिलीन इस रिएक्शन को नहीं देगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखते जाना है बेटा, इनको अच्छी तरह से भूलना नहीं है। अब आप बात करते हैं बेटा कुछ और कंपाउंड्स की, जैसे एनिलीन के साथ साथ एक बात और याद आती है, मैंने आपको सोलुबिलिटी के बारे में भी बताया था, ठीक है। अमाइंस की सोलुबिलिटी, अमीन की सोलुबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी बल्कि ग्रुप जब लग जाता है ना अमाइन के ऊपर, बल्कि ग्रुप जब अमाइन के ऊपर लग जाता है तो उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती, ठीक है। सो याद रखना है, जैसे गैब्रियल थैलोमाइड रिएक्शन को दूसरी बार बोल रहा हूं कि बेटा जरूर पढ़ देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलोमाइड रिएक्शन। और कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय, मतलब आप कह सकते हैं कैसे, नॉर्मली नॉट कैन नॉट प्रिपेयर्ड, या यू कैन से कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलोमाइड रिएक्शन। लेकिन उससे आप सेकेंडरी और टर्सरी तो बना सकते हो, तो प्राइमरी क्यों नहीं बनता साहब, मैंने अपने लेक्चर्स में बताई है, आप देख लीजिए। तो आपको याद रखना वही चीज जो मैंने इसमें बताई, उसमें भी सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये नहीं बनता है। इसके अलावा सेंड मेयर रिएक्शन तो आप सभी जानते होंगे, सेंड मेयर रिएक्शन मेरे ख्याल से सब लोग ही जानते होंगे सेंड मेयर रिएक्शन, तो उसको आपको याद रखना है सेंड मेयर रिएक्शन कैसे होती है। कुछ और रिएक्शन है जैसे बेंजीन थायोनिल क्लोराइड पर, ठीक है, अमाइंस की रिएक्शन क्या होती हैं, ये मैंने आपको हिंजबर्ग रिएजेंट्स जब पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें मैंने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जैसे बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग C6H5NH2 की रिएक्शन करते हैं, तो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि अगर हमने बेंजीन लिया SO2Cl, अगर बेंजीन SO2Cl लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने C2H5NH2 की रिएक्शन कराई, तो याद रखना है ये और ये कंपाउंड अलग हो जाता है और बनता क्या है, यहां से बन जाएगा NH(C2H5), दिस स्पीसीज फॉर्म। HCl यहां से रिड्यूस हो जाता है, ध्यान रखना है, HCl यहां से रिड्यूस हो जाएगा। गॉट इट। इस रिएक्शन को भी आपको बेटा अच्छी तरह से याद रखना है, संभाल के, ठीक है। देख लेते हैं, ज्यादा अगर लंबा हो रहा होगा लेक्चर तो इसको यहीं रोकेंगे, बस 5 मिनट और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर इसके रिवीजन के क्वेश्चन को नेक्स्ट एक और लेक्चर में ऐड करेंगे, ठीक है। अब बेटा आप रिएक्शन करिए, एक एनिलीन रिएक्ट विद CH3COCl, तो क्या होगा, एनिलीन रिएक्ट एसिटाइल क्लोराइड, एनिलीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड पर क्या होगा। सो कैन यू टेल मी द आंसर, वेरी सिंपल, -HCl यहां से कर दीजिए और NHCOCH3, NHCOCH3, एनिलीन जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बनेगा, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास कंटिन्यू रिएक्शंस में आपको कोशिश कर रहा हूं कि रिवीजन हम लोग ओवरऑल सारा ले लें, कोई चीज हमारे पास नॉर्मली ऐसा ना रह जाए कि छूट जाए। तो अब बेटा जो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में, जैसे खासतौर से केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शंस को हमें देखना है कैसे सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हमें सॉल्व करना है, वो भी हमें देखना है, प्लस लेंथेनाइड एक्टिनोइड्स में भी हमें बात करनी क्या होती है। बेटा लेंथेनोइड्स जैसे कोई भी अपन लेंथेनम मान के चलो, कोई एलिमेंट्स मैंने दे दिया Ln, ठीक है, लेंथेनम का जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे बनते हैं, तो लेंथेनाइड्स के जो लेंथेनम के जो कंपाउंड्स बनते हैं तो हमें याद रखना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं HF पढ़ते हैं, हम लोग W पढ़ते हैं, हम लोग और भी ट्रांजिशनल एलिमेंट के एलिमेंट पढ़ते हैं। लेंथेनाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 3 होता है,
ठीक है। तो अगर हम लोग लेंथेनम के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पर नाइट्रोजन की बात करें तो क्या बनेगा, Ln की 3 है तो Ln की 3 तो नाइट्रोजन की भी 3, -3 + 3 कट जाएंगे, क्या बनेगा, लेंथेनम नाइट्राइड। अगर हम लेंथेनम हेलोजन की बात करें तो आपको पता है लेंथेनम की वैलेंसी कितनी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोला 3, तो हेलोजन कितने जुड़ जाएंगे 3। इसी तरह से ऑक्साइड्स अब आप बना सकते हो, O कितना है 2, जैसे मैंने कहा सल्फर बना, जैसे हमने कहा लेंथेनम प्लस सल्फर, तो सल्फर का कितना होता है -2, इसका कितना होता है, इसका +3, तो क्या बन जाएगा Ln2s3। दैट टाइप ऑफ लेंथेनम के कंपाउंड्स बेटा यहां पर बनेंगे। इसी तरह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को भी आपको याद रखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कौन सी चीज होती है, क्या होती है। अब थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं, आपको होमवर्क में क्या क्या पढ़ लेना है। तो होमवर्क में आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसकी यूनिट्स भी आपको याद रखनी है। तो बेटा तमाम तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे और उन ग्राफ में आपको बताना होता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। इन रेट यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, टाइम के वर्सेस में ये बनता है टाइम सेकंड में, तो ये ऐसे भी आ सकता है। ये स्लोप क्या कह रहा है, रिएक्शन कांस्टेंट को कह रहा है, ये आर, ठीक है, इन आर और यहां पर टाइम सेकंड, ठीक है। अगर ये ऐसी भी आ जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों में क्या है, सेकंड वाला जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर जाएगा, क्योंकि उसका जो पावर कंसंट्रेशन है वो स्लोप के नेगेटिव के बराबर है, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी आपको ध्यान रखना है स्लोप ओवर, जैसे आप बनाते हैं तो जो वेरिएशन है वो क्या है, जो प्लॉट्स करते हैं वो नेगेटिव वेरिएशंस में जा रहा है, तो इसलिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट्स याद रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट्स याद रखनी है और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी बच्चों आपको यूनिट्स याद रखनी है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस वी विल डिस्कस अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।